दिल्ली के सर्व सत्य शोधकों को और साधकों को हमारा प्रणिपात। आज के जो प्रश्न मेरे सामने आए वो काफी समझदारी से लिखे गए हैं और कुछ में वही कुतूहल है जो एक बौद्धिक वर्ग में होता है। जैसे कि कहा गया है कि पहले भी इतने अवतरण हो गए तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, अब मैं क्या जानूं, आप उनको फोन करके पूछ लीजिए। ये भी कोई बात हुई? अरे भाई, अगर कोई काम कर रहा है तो सोचना चाहिए कि ये तो बड़ा भारी काम हो रहा है और ये अच्छी बात है, अभी तक नहीं हुई तो नहीं हुई। वास्तविक बात यह है कि पेड़ जब बढ़ता है तो उसकी एक एक अवस्था होती है। जिस अवस्था में आज का समय आया हुआ है, कल ही मैंने कहा था कि ये बहार का समय है और इस समय अनेक लोग अपने सुकृतों को फलद्रूप होते हुए देखेंगे। आपने जो पुण्य पहले जन्म में किए हैं उसके आज आशीर्वाद स्वरूप आपको आत्म साक्षात्कार होगा। ये तो अनादिकाल से लिखा गया है। आप लोग तो सब बहुत विद्वान हैं, लेकिन नल दमयंती आख्यान अगर आप पढ़िए तो नल दमयंती कितने हजारों वर्ष पूर्व हो चुके, जब नल ने एक दिन कली को पकड़ा और उसकी टांग पकड़ के कहने लगा कि तू अब बता कि तू सबका सर्वनाश करने वाला और सबको भ्रम में डालने वाला अति दुष्ट है और तेरा जीवित रहना ठीक नहीं, क्योंकि तूने मेरी पत्नी से मेरा बिछोह किया था और इसी तरह तू सब में भ्रम डाल करके एक दूसरे में झगड़ा लगाते रहेगा और कलयुग में जो जो हाहाकार होने वाला है उसको अगर किसी तरह से मिटाना है तो तेरा ही नाश कर देना ठीक है, ये मैं बड़ा पुण्य कर्म करता हूं। तो कली ने कहा हाँ भाई, ये तो बात सही है, लेकिन मेरा भी कुछ महत्व है, इसको सुन लो। मेरा महात्म्य ये है कि जब मेरा साम्राज्य संसार में चलेगा, जब घोर कलयुग आएगा, उस वक्त ये जो दरी कंदरों में साधु लोग परमात्मा के खोज में घूम रहे हैं, ये एक सर्वसाधारण घर गृहस्थी में बैठे हुए सर्वसाधारण सामान्य लोग होंगे, लेकिन इसमें का जो असामान्य है वो आत्म साक्षात्कार इन्हें प्राप्त होगा। ऐसा सुनते ही नल ने उसे छोड़ दिया और उसकी क्षमा मांगी कि ये महात्म्य मैं तुम्हारा नहीं जानता था। ऐसे तो कुछ अवतरण जरूर कलयुग में भी हुए, लेकिन इतना घोर कलयुग कभी भी संसार में नहीं था और इतना बड़ा कार्य भी आज तक संसार में हो नहीं पाया। एक प्रश्न और आता है कि आप माँ क्यों ये सब कार्य कर रही हैं, बाप को भी कुछ काम करना चाहिए। सो यही कहूंगी कि सहृदयता में कहते हो कि माँ तुम कितनी परेशान रहती हो, रोज रोज तुम्हारे प्रोग्राम सुबह शाम चलते हैं। वो हो सकता है कि नाराजी से भी कहते हैं क्योंकि स्त्री कोई काम करे इस तरह का, ये तो बहुत ही लोगों को बुरा लगता है। लेकिन भाई, आपको पुनर्जन्म देने की बात है ना, तो किसी बाप ने तो आज तक जन्म दिया नहीं बच्चे को। और ऐसी मेहनत करनी पड़ती है इस बार, बड़ी सबूरी चाहिए, बड़ा प्यार चाहिए, बड़ी समझ चाहिए, बड़ा दुलार चाहिए, सूझबूझ चाहिए और आखिर तक पार करने की इच्छा बनी ही रहना चाहिए। ऐसे अगर
श्री कृष्ण होते तो वो आधे लोगों को तो दिल्ली में सुदर्शन से ही उड़ा देते। ऐसे अगर राम होते तो वो घबरा के वनवास चले जाते, और अगर जीसस क्राइस्ट आते तो अपने को सूली पर चढ़ा लेते, और बुद्ध आते, महावीर आते तो बैराग लेकर के वो अपने कार्य में निकल जाते। ये कार्य एक माँ ही कर सकते। मैं मानती हूं अपने देश में नारी का इतना मान नहीं जितना होना चाहिए, विशेषतः उत्तर हिंदुस्तान में मान नहीं है। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां स्त्री पूजनीय होती और पूजी जाती है वहां देवता का रमण होता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ जब औरतें मर्दाना पना करती हैं तो जितने मर्दों के गलत गुण हैं वो लेकर के इस कदर उनके तौर तरीके खराब हो जाते हैं कि मनुष्य सोच ही नहीं सकता कि कोई स्त्री मां स्वरूप होकर के भी शुभ कार्य कर सकती है। मैं इसका दोष सिर्फ अज्ञान को दूंगी। ये काम बहुत कठिन है, पहाड़ जैसी कुंडलिनी उठानी पड़ती है। बहुत से लोगों के अंदर जो कुंडलिनी आहत एक सांप की तरह छटपटाती कि माँ मुझे किसी तरह से तुम ये शुभ कार्य करने दो, क्योंकि आप सबकी जो एक व्यक्तिगत माँ है, आपकी अपनी जो एक माँ है वो है कुंडलिनी, और छटपटाती है कि देखो मेरे बेटे ने मेरी ये हालत कर दी, मैं इसको कैसे जन्म दूं। उसको संभाल के पुचकार के संवार के जागरूक करना है, और वो भी सामूहिक तरह से ये कार्य आज होना चाहिए, क्योंकि पहले जरूर थोड़े लोग आत्म साक्षात्कारी होते थे, लेकिन उनको तो सबने छलाई, उनको किसी ने माना नहीं और सताया। और किसी किसी गुरुओं के बारे में पूछा है कि उनको कैंसर की बीमारी हुई तो वो क्यों नहीं ठीक हुए। उनकी कोई माँ उस वक्त नहीं थी, सारे दुश्मन ही उनके रहे, और हो सकता है उनमें से कोई आत्म साक्षात्कारी भी न रहा हो। इसलिए ये बेकार की बातें करने से क्या फायदा है। हमसे आपसे कोई झगड़ा तो नहीं है। माँ की भाषा में ये कहना है कि खाना बना दिया है बेटा, भूख होगी तो खाना खा लो। ये सहज सरल बात एक माँ की है। इतना गहन विषय है ये, इतना सूक्ष्म विषय है ये, कि पहले आदमी को स्थिरता लाना ही बड़ा कठिन जाता है। मैं देखती हूं जरा सा इधर से बच्चा उधर गया, सबकी नजर उधर चली जाए। एकाग्र होना भी कितना कठिन है, और उसके बाद फिर समग्र होना। इसलिए आपसे मैं विनती करती हूं कि कृपया अपनी जो भी मुझे बात कहनी है उसे आप एकाग्रता से पहले सुनें। जैसे कि साइंस में पहले एक धारणा यानी हाइपोथेसिस दिया जाता है कि ये हाइपोथेसिस है, और फिर उसको सिद्ध करने के बाद लोग मान लेते हैं कि यही कायदा है। इसी प्रकार आपको भी सहयोग के ओर और कुंडलिनी दर्शन के ओर नजर करनी चाहिए। हर बात में कुछ न कुछ विरोध की बातें करने से हम कहीं नहीं पहुंच पाते, पर विरोधात्मक बुद्धि होने की वजह से हर जगह का विरोध हम खोजते रहते हैं। जैसे कि आप में और फलाने गुरु में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जिन गुरुओं के यहाँ सेवा की बड़ी बड़ी पेटियां लगी रहती हैं वो तो आपके नौकर हुए। जो आपसे रुपया पैसा लेते हैं उनमें हम में बहुत बड़ा अंतर है। वो आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं करती। सिर्फ बातचीत ही बातचीत से हो जाएगा? हमने कहा बेटे हमने खाना परस दिया, आप खाइए, और ना वहां थाली ना कटोरी ना कुछ नहीं, यहाँ खाइए खाइए ना खाइए, खाते क्यों नहीं? आप कहिएगा कि यहाँ है क्या? लेकिन ऐसा नहीं लोग सोचते हैं। जो भी भ्रम दिमाग में डाल दे बस उसी को मानने लग जाते हैं, क्योंकि ये घोर कलयुग है।
कोई सा भी भ्रम किसी ने डाल दिया, मैं तुमको एक नाम देता हूं गुरु को। अरे भाई, नाम देने के लिए गुरु काहे के लिए चाहिए, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। नारद ने वाल्मीकि को राम का नाम बताया था। कहाँ वाल्मीकि, कहाँ नारद? क्योंकि उनका राइट हार्ट, जिसे हम कहते हैं, चक्र पकड़ रहा था, इसलिए उन्होंने राम का नाम बताया। सब डाकुओं का राइट हार्ट पकड़ता है, लेकिन आप कोई डाकू है, आप क्यों राम का नाम ले रहे हैं? आपका जो चक्र पकड़ा है वही ना आपको नाम दिया जाएगा, और जब चक्र छूट जाएगा तो भी आप उसको रटते जाइएगा। जिसको देखो वही कुछ ना कुछ नाम देता है। एक महाशय तो 600 पाउंड लेकर के ऐसा नाम देते हैं जैसे ठिंगा, इंगा, पिंगा, और उसको गुप्त रखने को कहते हैं। आप बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, वही हालत कहनी चाहिए। नाम देने वाला गुरु कभी भी सही नहीं हो सकता। कौन से चक्र पकड़े? क्यों नहीं उनसे आप सवाल पूछते कि भाई तुमने मुझे ये नाम दिया, सो कौन से चक्र की वजह से दिया, कौन मुझ में दोष है, किस लिए मुझे ये नाम आपने दिया? सवाल होना चाहिए। सवाल तो मां से होते हैं, क्योंकि हमने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है और दे रहनी चाहिए। सवाल होने चाहिए, जिससे मैं खुश होती हूँ कि बच्चों ने सवाल तो किया है। स्वतंत्रता से बैठे हुए बच्चे सवाल करते हैं, ये माँ के लिए बड़ी शान की चीज है। लेकिन हमने औरों से कभी सवाल नहीं पूछा। जहां दान की पेटी लगी हुई है, 7 मंजिल में एक न बोलने वाला महाशय बैठा हुआ, गुरुजी, सब दान में वहां पे रुपया डालते हुए जा रहे हैं। गुरुजी कभी बोलते नहीं, एक नाम दे देते हैं। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया उस दानों की पेटी में चला जा रहा है। भगवान जाने कौन से खो में छिपता है। वहां सवाल नहीं होता, क्योंकि वो मेस्मराइज कर देते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अपनी स्वतंत्रता में मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए कि जिसने मुझे नाम दिया तो उससे क्या मुझे फायदा होने वाला है। अरे डॉक्टर भी जब आपसे कहता है कि मैं आपको दवा देता हूं, तो पूछता है कि भाई मुझे क्या रोग है, ये बताइए, आप किस लिए दवा दे रहे हैं मुझे? और अपने देश में नाम देने वाले गुरु इतने फैल गए हैं कि अब कोई भी आदमी जेल से भी छूटे और वो काशाय वस्त्र पहन के घूम के घर आकर यहाँ 12 खंबा रोड पे बैठ जाए और नाम देने लग जाए, तो मैं आपसे कहती हूँ कि सब लोग वहां दौड़ते चले जाएंगे यहां से। पहली चीज जान लेना चाहिए कि नाम देना व्यर्थ की चीज है। आज मैं भक्ति की बात कर, अब ये हुआ कि 2 गुरु हम रख सकते हैं, कि 4 गुरु रख सकते हैं, कि 10 गुरु रख सकते हैं। बाबा कोई गुरु मत रखो, कलयुग में सदगुरु मिलना मुश्किल। मैं कहती हूं आप ही अपने गुरु हो जाओ। हो गए, महान गुरु हो गए, उन्होंने आपका गुरु का स्थान बना लिया है, और उसी गुरु के स्थान पे आप अधिष्ठित हो जाओ, उसी पे विराजो, और आप ही गुरु बनके अपना भी और दूसरों का भी संचालन करो, उनका गाइडेंस करो। किसी को गुरु मनाने की जरूरत नहीं, इस माथे को किसी के सामने झुकाने की जरूरत है। ये माथा जो है, यहाँ 11 रुद्र के 11 बड़े जबरदस्त विध्वंसकारी चक्र है। इसको आप जिसके उसके सामने झुकाते फिरते हो। मंदिरों में गए, वहां कोई पंडित जी बैठा हुआ है, बिल्कुल बेकार चोर आदमी, उसके सामने जाकर सर झुका दिया। पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी पंडित जी। पंडित जी आए, उन्होंने आपके माथे में कुमकुम लगा दिया। उसके बाद पता हुआ बाहर आते आते चक्कर आके गिर गए। हनुमान जी ने पता नहीं क्या कर दिया हमको माँ, कि हम मंदिर में गए थे, उस दिन से आज बीमार हो गए। अरे भाई, वो हनुमान जी ने थोड़ी किया, वो बैठे ना हनुमान जी के वहां। ये भक्ति की जो गलतियां हैं उसको समझ लेना चाहिए। भक्ति का मतलब ये नहीं है अंधी श्रद्धा, कभी भी नहीं है। श्रद्धा भी आपको आत्म साक्षात्कार के ही बाद आनी चाहिए।
मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मेरे पैर मत छुओ। क्यों छूते हो मेरे पैर? मैंने आपको दिया ही क्या है? मैं जब आपको कुछ दूं और आप सोचें कि मुझ में कोई बात है तो ठीक है, आप पैर छू लीजिए, लेकिन क्यों इस माथे को सबके सामने झुकाना? गुरु नानक साहब ने कितना सुंदर काम किया कि जितने आत्म साक्षात्कारी गुरु थे उनकी ही किताबें लेकर के और ग्रंथ साहब बनाया। और झुकना है तो ग्रंथ साहब के सामने झुकिए, माने आप चैतन्य के आगे झुक रहे हैं, ये कहा था। मोहम्मद साहब ने भी यही कहा कि किसी के सामने मत झुको। आज सवेरे बहुत से बीमार लोग आए थे, उनमें से 99% लोग गुरुओं के चक्कर में बीमार थे। किसी को कैंसर, किसी को हार्ट ट्रबल, किसी के पैरालिसिस, किसी के कुछ। सारी बीमारियां इन गुरुओं से पाई हुई है। अच्छा है साहब, पैसा देकर के आप बीमारी खरीद रहे हैं? यह कोई भक्ति हुई? भक्ति में एक चीज जिसको मराठी में डोळस भक्ति कहते हैं कि आंख खोल के भक्ति करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इनके पास गया हुआ आदमी जो है उसका क्या हाल है, ये दे क्या रहा है, ये परम दे रहा है या कुछ कहीं की विभूति आ गई, कहीं का डायमंड आ गया। आपके ड्राइवर नौकरों को नहीं मिलेगा डायमंड। अगर आपके पास 25 डायमंड हो गए तो 1 डायमंड मिलेगा और बाकी सब गायब। ऐसे चक्करों में आप रह करके बाद में हार्ट अटैक लेकर मेरे पास पहुंचते हैं, मां हमें हार्ट अटैक आ गया। यह भक्ति का हमारा स्वरूप है। डॉक्टर वॉरेन आप लोगों को बहुत मानते हैं और वो ये सोचते हैं कि आप लोग बड़े धार्मिक हैं, लेकिन भोलेपन की भी कोई हद होती है। इतना भोला होना अच्छा नहीं है, ऐसे गलतफहमी में घूमना अच्छा नहीं है। कोई भी आदमी जेल से छूट के आए, चाहे कहीं से आए, इसका पता नहीं किया आपने कि कौन है क्या है, और लगे उसके पीछे में। हमारे सरकारी नौकर, हालांकि हमारे पति एक सरकारी नौकर रहे और मशहूर है, बहुत ईमानदार, बहुत शरीफ आदमी, सब ऐसे ही गुरुओं के पीछे भागते। क्या उनके पास अकल नहीं है? अरे बड़े बड़े मंत्रीगणों का यह हाल है, छोड़िए बेचारे सरकारी नौकरों को। उनके सबके पास क्या अकल नहीं है कि उसकी कुंठित हो गई अकल? वो सोच नहीं सकते हैं कि ये आदमी है, ये पैसे की बातें करता है, ये डायमंड्स की बातें करता है, ये कहता है चल लाओ इतना पैसा निकालो। क्या हम लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर एक सरकारी नौकर के लिए इतना ईमानदार होना जरूरी है तो उस परमात्मा की जिसने चाकरी की है उसको कितना ईमानदार होना चाहिए? और डंके की चोट पर सबके सामने वो लोग कहते हुए भी आप हम तो भाई वारी वारी जावा चले उनके ऊपर रुपया उड़ाने के लिए। हमारे यहाँ औरतें उससे भी बदतर इस मामले में है आदमियों से, इसीलिए आदमी औरतों को भी नहीं मानते। कोई गुरु बाबा जी आके बैठ गए, वो प्राइवेटली में जरूर औरतों से बात करेंगे। प्राइवेट क्या होता है परमात्मा के बाप? क्या परमात्मा प्राइवेट है? वो शब्द प्रकाशमान, उस परमात्मा का प्राइवेटली बात करने का कौन सा सवाल उठता है मेरे समझ नहीं आता। और हर तरह की चीजें आपने सुनी होंगी, अपने मंदिरों में होती है। जो जो बातें सुनी है तो ऐसा लगता है कि हे प्रभु तुम्हारे नाम पर कितना अधर्म मेरे देश में हो रहा है। और बाहर जब जाते हैं तो लोग बताते हैं हाँ 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 रहने दीजिए, आपके यहाँ मंदिरों में आजकल गांजा बिकती है? हाँ, महालक्ष्मी के मंदिर में बंबई में गांजा बिकते हैं। पुलिस से कहो तो कहता नहीं भाई हमारा कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं कि आपके मंदिरों में जो हाल है आप जाके अंदर देखिए क्या हाल है। लेकिन हम लोग इस ओर नजर नहीं करते। हम लोग सोचते नहीं कि परमात्मा शुद्ध है, पवित्र है, शुभकारी है। ऐसे अशुभ चीजों के तरफ जब हम अपनी नजर घुमाएंगे तो हमारा भी अशुभ होने वाला है। हमारा क्या शुभ होगा?